ओम शांति। आज 4 अगस्त 2026 मंगलवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने तकदीर जगाने के लिए कहा, बाबा का राइट हैंड बनना है। और राइट हैंड का भावार्थ है राइटियस बनना है, अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करना है, क्योंकि बाबा कहे श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ तकदीर का आधार है। और उसके लिए पुरुषार्थ बताया कि अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह गुप्त मेहनत है। बाबा कहे जैसे बाप गुप्त है तो मेहनत भी बाबा गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम फिर से सतोप्रधान बन जाएंगे। और साथ में कहा कि बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब बाप तकदीर बनाने आए हैं। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वह छोटे बच्चे होते हैं। तुम छोटे नहीं हो, यहाँ तो बड़े बुजुर्ग बच्चे सब हैं। सब अपनी तकदीर बना रहे हैं। और तकदीर बनती है पढ़ाई से। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फिर और बहुत गुह्य बात समझाते कहा कि स्कूल में बच्चों के शरीर छोटे होते हैं, आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती है ना। अभी तुम्हारे ऑर्गन्स बड़े हैं, तुम निंदा स्तुति दुख सुख इन सब बातों को समझ सकते हो। बाबा कहे शरीर बढ़ता है, आत्मा बढ़ती घटती नहीं है। आत्मा तो एक रस होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। तो बाबा कहे उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात देते हैं, और वह है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। फिर साथ में बाबा कहे इस पढ़ाई में बुढ़िया माताएं भी हैं जो समझती हैं कि हम शिव बाबा के पास आए हैं, जो विचित्र हैं। निराकार को विचित्र कहा जाता है। वह अभी तन का आधार ले प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, पतितों को पावन बनाई मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। और बहुत विशेष स्मृति दिलाते नशा दिलाया कि बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होने है, इसलिए इससे प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं, यह दुनिया बदलने वाली है। बाबा आए हैं कल्प कल्प के संगम पर, जो तुमको दुख से छुड़ाई हरि के द्वार ले जाते हैं। सतयुग को ही हरि का द्वार कहा जाता है। हरिद्वार अर्थात जहाँ कोई दुख रोग शोक ना हो। यह है ज्ञान की बातें। फिर कहा कि तुम बच्चे जानते हो हम अभी बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। यह सिर्फ कोई कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं उन सबको भूलना है। बाबा कहे तुम पहले समझदार थे, अभी तुम फिर से समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने से ही समझदार बनते हैं। फिर बाप समान बनने के लिए कहा कि बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, बाबा का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे राइट हैंड बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। तो बाबा कहे राइट हैंड बनना है। और साथ में बाबा कहे बाबा राइट हैंड बनने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि राइट हैंड से राइट यस काम करते हैं। फिर बाबा कहे लेफ्ट हैंड नहीं बनना है, राइट हैंड बनना है, क्योंकि राइट हैंड से राइट यस काम होते हैं। इसलिए तुमको बाबा का राइट हैंड बनना है। राइट हैंड से ही शुभ कार्य करते हैं, पूजा आदि करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात में राइट यस बनो। बाबा मिला है, स्वयं भगवान मिला है, तो सदा खुशी में रहना है। और कहा कि बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो अंत मते सौगति हो जाएंगी। श्रेष्ठ गत मत की मत अभी ही बाप आकर देते हैं। इसलिए गाया जाता है ईश्वर की गतमत न्यारी है। अभी बाबा कहते हैं मीठे बच्चे याद करो, एक बाप ही सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनको याद करने से शक्ति मिलेंगी। फिर सर्विस के लिए विशेष अटेंशन दिलाया कि आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं, तो बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लग जाना है। दुनिया में राजाई में आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई ही उड़ जाती है, दो पार्टी हो जाती है। दो पार्टी होने से प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं,
बाबा कहे द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है, फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं, इसमें बहुत नुकसान है। इसलिए बाबा कहे अब सर्विस में एक मत होकर चलना है। साथ में बाबा कहे बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे व ना करे वह अपने पुरुषार्थ पर मदार है। और विशेष कहा कि ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे, इसमें कृपा आदि मांगने की बात ही नहीं। प्रेरणा से अगर कोई योग और ज्ञान सिखलाना होता तो फिर बाबा कहते मैं इस गंदी पुरानी दुनिया में क्यों आता, परम धाम में बैठे बैठे प्रेरणा आशीर्वाद से काम करता। लेकिन बाबा कहे मुझे यहाँ आना पड़ता है, प्रेरणा आशीर्वाद की बात नहीं। और विशेष कहा कि तुमको अभी 3 इंजन मिली है इकट्ठी। लौकिक में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होता है। यहाँ तुमको तीनों इकट्ठे मिलते हैं, बाप, टीचर, सतगुरु। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइट यस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइट यस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर में बाबा कहे स्वभाव संस्कार के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। 2 मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। अर्थात श्रेष्ठ पुरुषार्थ में जो विघ्न रूप व बाधा है उस संस्कार को निकाल दो, परिवर्तन कर दो। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी 2 मतें नहीं बनानी है, भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वयं की स्मृति में रहे, अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रहे, हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे व कर्म करेंगे वही संयम नियम बन जाएंगे। आज बाबा ने स्वस्थिति बनाने के लिए बहुत ऊंचा स्वमान दिया कि जब हम स्वस्थिति में स्थित होकर के कोई भी कर्म करते हैं तो वह हर कर्म, बोल, संकल्प सब श्रेष्ठ हो जाता है और वो कर्म ऐसे यादगार बन जाते हैं, वही कर्म संयम नियम के रूप में बन जाता है जिसका फिर अनेक जन्म गायन चलता है। आज का स्लोगन है, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा बताई, अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र कैसे कहेंगे।
बाबा ने बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए कहा कि संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र उनको कहेंगे जिनको पुराने संस्कार संकल्प में भी टच ना करे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।